एक दिलचस्प सवाल। क्या आपने कभी खामोशी, मौन या साइलेंस को सुना है? इसी विषय में एक और सवाल। जैसे आवाज की मात्रा बहुत तेज होने पर हमारे कान उसे सुन नहीं पाते, ऐसे ही अगर खामोशी की मात्रा भी बहुत ज्यादा हो और लंबे समय तक रहे तो क्या हम उसे सह पाएंगे? इन सवालों के जवाबों के लिए हमें एक रूम में जाना पड़ेगा, जिसे द क्वाइटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड कहा जाता है। इस कमरे को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने साल 2016 में बनाया था और इसके बाद इसके बहुत सारे और वर्जन भी बने और आज ऐसे द क्वाइटेस्ट रूम यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में भी बन चुके हैं। और इस रूम की खास बात यह है कि इस कमरे में बाहर से लेश मात्र आवाज अंदर पहुंच ही नहीं सकती है। इस कमरे में खामोशी का साम्राज्य है। अगर आप इस रूम में प्रवेश करोगे तो आपको अपने दिल की तेज धड़कनें, ब्लड वेसल्स की आवाज, शरीर में घूमने वाले ब्लड फ्लो की आवाज, आपके दिमाग के अंदरूनी नर्व्स की आवाज और इवन हिलडुल करने वाली शरीर के अंदर की हड्डियों की आवाज तक सुनाई देगी। याद रहे दोस्तों कि अभी तक पूरी दुनिया में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो पूरा 1 घंटा भी इस रूम में रह पाया हो। इस रूम में अंदर कुछ बहुत ही कम समय बिताए हुए इंसान जब बाहर आते हैं तो वो कहते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि इस कमरे में इतनी ज्यादा खामोशी थी कि उन्हें अपने कान के भीतर सतत घंटियां और आवाजें सुनाई देती थी। लोगों का कहना था कि कुछ ही देर में उन्हें इस कमरे में घबराहट होने लगती है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और इतनी शांति वो सह नहीं पाते हैं। उन्हें लगता था कि जैसे अभी उनकी जान निकल जाएगी या उन्हें कोई पैनिक दौरा पड़ेगा। और इसलिए इस कमरे के अंदर जाने का चैलेंज लेने वाले लोग कुछ 3-4 मिनट में ही वहां से भागकर बाहर निकल जाते हैं। I feel like I'm in this like black soup. My ears just started making noises. What the heck? लेकिन इस दुनिया में कुछ अपवाद, कुछ बहुत ही मोटिवेटेड और किसी भी परिस्थिति को सहने वाले लोग भी हैं जिन्होंने इस कमरे में लंबे से लंबे समय तक रहने का चैलेंज एक्सेप्ट किया। लेकिन वैसे लोग भी आधे घंटे से 35 मिनट से ज्यादा इस कमरे में ठहर ही नहीं पाए। इस पूरी पृथ्वी में बस एक ही अपवाद है जो इंसान इस कमरे में 55 मिनट तक ठहर पाया। जी हाँ दोस्तों, इस कमरे में 55 मिनट से ज्यादा आज तक कोई नहीं ठहर पाया, कोई 1 घंटा भी पूरा नहीं कर पाया है। इसलिए यहां पर सवाल फिर से वही पैदा होता है कि क्या हम खामोशी की आवाज भी सुन सकते हैं? अब आपको लगेगा कि क्या बात कर रहे हो हितेश भाई, खामोशी भी कोई चीज होती है? साउंड का ना हो पाना ही तो खामोशी है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, सुनते जाइए इस वीडियो में। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं द एब्सोल्यूट जीरो ऑफ साउंड के बारे में। वैसे दोस्तों टेम्परेचर में एब्सोल्यूट जीरो होता है, लेकिन ऑनेस्टली साउंड में कोई एब्सोल्यूट जीरो होता नहीं है। देयर इज नो थियोरेटिकल लिमिट कि हम डेसिबल में कितने माइनस में जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, डिसेबल में थियोरेटिकली अनलिमिटेड माइनस में जाया जा सकता है, यानी कि साइलेंस की कोई लिमिट नहीं है। 0 डेसिबल वो पैमाना है जहां से हम इंसान सुनना शुरू करते हैं, यानी कि हमें 0 डेसिबल से ऊपर का साउंड सुनाई दे सकता है, लेकिन 0 dB यानी कि 0 डेसिबल पे हम इंसानों की सुनने की क्षमता समाप्त हो जाती है। और कुछ ऐसे साउंड जो हम इंसान नहीं सुन सकते लेकिन जिन्हें रिकॉर्ड किया जा सकता है, उन्हें डेसिबल में माइनस में गिना जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि साउंड किसी भी कंपन से पैदा होती है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो वो चीज हवा के कणों को भी कंपन कराती है और ये कंपन हमारे कानों तक पहुंचता है, जिसकी वजह से हमें आवाज सुनाई देती है। अब ये कंपन यानी कि साउंड की भी एक स्पीड होती है। ये स्पीड अलग अलग वातावरण और अलग अलग पदार्थ में अलग अलग हो सकती है। जैसे कि किसी ठोस पदार्थ में साउंड बहुत ही फास्ट स्पीड से ट्रैवल करती है, जबकि तरल और गैस जैसे पदार्थ में साउंड बहुत ही धीमी हो जाती है। आमतौर पर पृथ्वी के आम वातावरण में साउंड की स्पीड 1230 किलोमीटर पर आवर है और हम इंसान
0 से 120 डेसिबल तक ही साउंड सुन पाते हैं। हालांकि हमें 70 से 80 डेसिबल से ज्यादा की साउंड सुननी भी नहीं चाहिए, लेकिन ये थ्रेशोल्ड लिमिट 120 तक पहुंच सकती है। लेकिन ये 120 डेसिबल वो सीमा है जो बहुत ही पेनफुल है। हम इंसान किसी भी संजोगों में इससे ज्यादा तेज साउंड नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि साउंड खुद एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। ये इतनी पावरफुल है कि अगर किसी तरह 1100 डिसेबल साउंड पैदा कर दी जाए तो वो पृथ्वी के किसी बड़े देश को खत्म कर सकती है। और 1100 डिसेबल साउंड एक छोटा सा टाइनी ब्लैक होल भी क्रिएट कर सकती है। हालांकि इतनी ज्यादा तेज साउंड क्रिएट कर पाना इम्पॉसिबल है। ये तो हुई दोस्तों साउंड की, आवाज की बात। लेकिन क्या हो अगर आवाज यानी कि साउंड का ना हो पाना भी इतना ही खतरनाक हो। ये जो माइक्रोसॉफ्ट के चैम्बर है वहां पर साउंड की फ्रीक्वेंसी -20 डिसेबल होती है, यानी कि वहां पर खामोशी का ये लेवल है। और ये वो खामोशी है जिसे हम खामोशी के वैक्यूम में दाखिल हुए बिना महसूस ही नहीं कर पाएंगे। और माइक्रोसॉफ्ट ने ये खामोशी हासिल कर ली है। हम जब कोई आवाज सुनते हैं तो हमारे कान आवाज की वेव्स को एक प्रेशर के रूप में रिसीव करते हैं और उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के सिग्नल के रूप में ट्रांसफर कर देते हैं। और ये सिग्नल हमारे कानों द्वारा दिमाग में पहुंचते हैं। उसके बाद ऑडिटरी कॉर्टेक्स यानी कि हमारे छोटे दिमाग के एक हिस्से में इस आवाज की प्रोसेस होती है। अब दोस्तों दिमाग का ये हिस्सा साउंड वेव्स को यानी कि आवाज को तो प्रोसेस कर सकता है, लेकिन क्या वो साइलेंस को भी प्रोसेस कर सकता है? तो साल 2023 में इस पर एक डिटेल्ड रिसर्च हुई थी। ये रिसर्च प्रोसीडिंग ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस यूएसए में पब्लिश हुई थी और इसे जॉन्स हॉपिंग यूनिवर्सिटी में किया गया था। इस रिसर्च में बहुत सारे प्रयोग किए गए। ये प्रयोग कई तरीके से, कई लोगों पर, कई परिस्थिति में और कई सारी जगहों पर किए गए, जिसकी डिटेल चर्चा हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। अगर आप इस पे डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर उस रिसर्च के पूरे रिसर्च पेपर को पढ़ सकते हैं। मैं इस वीडियो में उस रिसर्च का कंक्लूजन आपको बताऊंगा और दोस्तों वो कंक्लूजन ये है कि हमारा दिमाग आवाज की तरह खामोशी को भी प्रोसेस करता है, यानी कि हम खामोशी को भी सुन सकते हैं। तो आखिर ऐसा कैसे होता है? खामोशी का मतलब तो है आवाज की गैर मौजूदगी, अंधकार का मतलब है प्रकाश की गैर मौजूदगी और हॉल यानी कि छिद्र का मतलब है पदार्थ की गैर मौजूदगी। अगर हम खामोशी को प्रोसेस कर सकते हैं तो क्या हम अंधेरे, परछाई और छिद्र यानी कि होल को भी स्टडी कर सकते हैं? साइंस ऑफ एब्सेंस यानी कि गैर मौजूदगी का विज्ञान, ये एक ऐसा फील्ड है जो अब फ्यूचर में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करने वाला है और इस पर वैज्ञानिकों ने काम करना शुरू कर दिया है। और ये विज्ञान हमें कितना उपयोगी साबित हो सकता है वो तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन इस रिसर्च से एक बात तय हो जाती है कि इस पूरे यूनिवर्स में क्वांटम लेवल पर कहीं पर भी कोई भी गैर मौजूदगी नहीं है। हर जगह पर कुछ ना कुछ मौजूद है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और बने रहे द नॉलेज के साथ। है वो वंडरफुल डे, टेक केयर।